टेस्ला, पेलेंटियर, यूट्यूब, स्पेसएक्स, लिंक्डइन, येल्प एंड यामर, इन सब में सेम चीज क्या है? मॉडर्न टेक कंपनीज होने के अलावा ये सारी कंपनीज एक और सक्सेसफुल टेक स्टार्टअप के ही एक्स एम्प्लॉयज के द्वारा बनाई गई है, पेपाल। इन कंपनीज के नाम इतने बड़े हैं कि शायद अगर ये नहीं होती तो ये मॉडर्न वर्ल्ड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। 13 मेंबर्स का ये माफिया ग्रुप सिलिकॉन वैली का सबसे रिचेस्ट ग्रुप है, जिसमें यूट्यूब के फाउंडर से लेकर हाल ही में बने दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क भी शामिल है। सिर्फ इस एक ग्रुप की नेटवर्थ से ही करीब 15 से 20 कंट्रीज खरीदी जा सकती है। उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नेटवर्थ में लिंक्डइन से लेकर वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स भी शामिल है। तो क्या ये लोग पहले से इतने अमीर थे? नहीं, ये सब बस एक सिलिकॉन वैली के एक टेक स्टार्टअप पेपाल के एक्स एम्प्लॉयज थे। तो आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने एक सिंपल टेक स्टार्टअप के एम्प्लॉयज को इतनी अनबिलीवेबल रिचनेस दिला दी और एक एम्प्लॉय का ग्रुप बन गया वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट ग्रुप, द पेपाल माफिया। So this is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. I do not fit the picture of a banker. X.com, this is Julie. Raising $50 million is a matter of make into X.com, which is the new banking and mutual funds company on the internet that I've started. Big X. Exactly. X.com. तो यह स्टोरी शुरू होती है 1998 से, जब इंटरनेट अपनी फुल ग्रोथ पर था। उस वक्त एक 23 इयर्स ओल्ड यंग एंटरप्रेन्योर मैक्स लेफ्चेन एक अच्छी जॉब लेने के लिए कैलिफोर्निया मूव करते हैं। लेफ्चेन के पास एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, बट पैसों की कमी की वजह से वो अभी भी जॉब से ढूंढ रहे थे। काफी जगहों से रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार वो अपने एक फ्रेंड के सजेशन से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेने पहुंच गए, जहां वो अपने बिजनेस पार्टनर पीटर थिल से मिले। एट दैट टाइम पीटर ने अपनी लॉयर और ट्रेडर दोनों ही जॉब छोड़ दी थी। उनके पास जॉब से इकट्ठा किए हुए बहुत सारे पैसे थे एंड वे इन्हें एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते थे। फर्स्ट टाइम तो पीटर ने मैक्स के आइडिया को रिजेक्ट ही कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके अपने $1 लाख गंवा चुके थे और वे और पैसे वेस्ट करना नहीं चाहते थे। बट थोड़ी आनाकानी के बाद आखिरकार मैक्स ने पीटर को क्रिप्टोग्राफी के आइडिया के लिए कन्विंस कर ही लिया। उन दिनों पाल्म पॉइंट नाम का एक डिवाइस बहुत ही फेमस हुआ था। यह एक छोटे स्मार्टफोन जैसा ही था, जिसमें लोग अलग अलग चीजें कर सकते थे। मैक्स और पीटर ने मिलकर इस पाल्म पॉइंट में अपनी एक क्रिप्टो करेंसी शुरू की और इस कंपनी का नाम कॉन्फिडेंस प्लस इन्फिनिटी, इन दोनों को मिला के कॉन्फिनिटी रखा गया। कॉन्फिनिटी पाल्म पॉइंट जैसे डिवाइसेस में यूजर्स को एक डिजिटल वॉलेट बना के देती थी। कुछ मंथ्स के बाद उनकी एक सर्विस पेपाल बहुत फेमस होने लगी। ये वो सर्विस थी जो लोगों को मनी ट्रांसफर प्रदान करती थी। इस सेक्टर के बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाने की वजह से कंपनी का नाम ही बदलकर कॉन्फिनिटी से पेपाल कर दिया गया। 1999 तक सब चीजें बिल्कुल सही जा रही थी, क्योंकि तब तक ये बंदा गेम में नहीं था। इलोन मस्क एक यंग साउथ अफ्रीकन बिजनेसमैन, जिसने अभी अभी अपने फर्स्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप Zip2 को सेल करके करीब $22 मिलियन का प्रॉफिट कमाया था और अब उसने अपना खुद का एक नया बैंक X.com शुरू किया था। X.com भी वही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता था जो पेपाल भी प्रोवाइड करता था। इसी वजह से इन दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया। अब एक के बाद एक स्कीम्स निकलना शुरू हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपाल ने अपने साइन इन के लिए $10 का बोनस रखा,
तो दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने अपने X.com के लिए $20 का साइन इन बोनस और $10 का रेफरेंस बोनस रखा। दोनों ही स्टार्टअप की टारगेटेड ऑडियंस एक ही थी। उस वक्त eBay एक बहुत ही बड़ा स्टार्टअप बन चुका था जो करीब $2 बिलियन की वैल्यूएशन रखता था। बट उन दिनों eBay को सिर्फ दो ही चीज़ों से पेमेंट किया जाता था, फर्स्ट वाया चेक एंड सेकंड इज वाया मेल। बट इन दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब यहाँ पर पेपाल आता है। उसने eBay के सेलर्स को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी और साथ ही साथ ज़बरदस्त बोनस भी देने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ X.com भी काफ़ी ज़्यादा बोनसेस दे रहा था। अब eBay की साइट पे पेपाल और X.com दोनों के ही लोगोज आते थे। कस्टमर इन दोनों ऑप्शंस में से जहाँ भी चाहे वहाँ पेमेंट कर सकता था। पर कुछ दिनों बाद eBay ने खुद सोचा कि क्यों ना हम अपनी खुद की ही एक पेमेंट सर्विस शुरू कर दे। और इस बात का X.com और पेपाल को पता चलने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर eBay खुद की एक सर्विस शुरू कर देगा और हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो लास्ट में किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इसी वजह से आखिरकार पेपाल और X.com दोनों को मर्ज करना पड़ा और नई कंपनी का नाम काफी कंट्रोवर्सीज के बाद पेपाल ही रखा गया। इलॉन मस्क पेपाल के लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे एंड CEO भी थे। पेपाल धीरे धीरे ग्रोथ पे आने लगा और 3 मिलियन यूजर्स का माइलस्टोन उसने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एलोन मस्क एक ट्रिप पर थे और उस वक्त ही उन्हें फायर कर दिया गया। उन्हें फायर करके पीटर थिल खुद ही पेपाल के CEO बन गए। नेक्स्ट ईयर पेपाल 13 मिलियन यूजर्स तक पहुंच चुका था और 2002 में कंपनी को पब्लिक कर दिया गया। 2002 तक पहुंचते पहुंचते कंपनी की नेट वर्थ करीब $800 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। आफ्टर दिस प्रोग्रेस eBay ने पेपाल को एक्वायर करने का डिसीजन ले लिया। $1.5 बिलियन में eBay ने पेपाल को खरीद लिया। अब eBay का एनवायरनमेंट पेपाल के एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा अलग होने की वजह से एक के बाद एक पेपाल के ओरिजिनल एम्प्लॉयज़ ने कंपनी छोड़ना शुरू कर दिया। बट यहाँ पर स्टोरी ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से तो स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि इन्हीं पेपाल के एक्स एम्प्लॉयज़ ने आगे जाकर बहुत ही बड़ी बड़ी $बिलियन कंपनी खड़ी की। जावेद करीम जो पेपाल का साइबर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट संभालते थे, उन्होंने आगे जाकर youtube.com नाम की सर्विस शुरू की और आज आप जानते ही हो कि आप ये वीडियो उसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो। X.com के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग जर्मी स्टोपेलमैन एंड रसेल सिमोन ने येल्प की शुरुआत की। एंड्रयू मैककॉमिक और पीटर थियल जो कि पेपाल के फाउंडर्स थे, उन्होंने याहू और सिटी ग्रुप दोनों में ही बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट किए थे और अपना IPO 2002 में लॉन्च भी किया था। पेपाल के लीड प्रोजेक्ट मैनेजर परमेल शो ने Kiva.com की शुरुआत की। पेपाल के एक और को फाउंडर ल्यूक नोसेक ने फाउंडर्स फंड की शुरुआत की, जिसकी वैल्यूएशन आज करीब $3 बिलियन से भी ज़्यादा की है। पेपाल के CFO डेविड सैचेस ने थैंक यू फॉर स्मोकिंग नाम की मूवी डायरेक्ट की थी एंड वो Yelp.com के भी को फाउंडर थे। इसके अलावा उन्होंने $1.2 बिलियन का माइक्रोसॉफ्ट में भी इन्वेस्ट किया हुआ था। पीटर थिल जो कि पेपाल के फाउंडर ही थे, उन्होंने फेसबुक का भी 1.2% स्टेक होल्ड करके रखा था, जो कि लास्ट में उन्होंने करीब $5 लाख में बेचा। केथ रोफ हुआ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पेपाल। इन्होंने लिंक्डइन और स्क्वायर जैसी बड़ी कंपनीज को फाउंड किया। पेपाल के CEO रीड हॉफमैन आगे जाकर लिंक्डइन के को फाउंडर भी बने और उन्होंने भी फेसबुक में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था। मैक्स लेक्चन CTO ऑफ पेपाल, उन्होंने Slide.com की शुरुआत की, जो लास्ट में गूगल ने करीब $182 मिलियन में खरीद लिया। इसके अलावा ये येल्प के लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी थे। रूल ऑफ बोथा CFO ऑफ पेपाल, ये यूट्यूब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे। इसके अलावा जूम, टेंडर, इवरनोट जैसी बड़ी कंपनीज में भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुके हैं। अब इन सब के अलावा जो दो लोग बचते हैं वो है यंग शेंग वांग जो कि रेडिट के CEO है और दूसरा है एलोन मस्क। अब इनके बारे में तो कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलार सिटी, हाइपरलूप, ओपन AI एंड न्यूरल लिंक जैसी बड़ी कंपनीज इनके द्वारा फाउंड की गई थी।
और फिलहाल ये वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। इस पेपाल माफिया ग्रुप में 6 बिलियनियर्स है और बाकी सब मल्टी मिलियनियर्स है। तो यार ये था पेपाल माफिया ग्रुप, जो फिलहाल सिलिकॉन वैली का सबसे रिचेस्ट ग्रुप है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी इलोन मस्क के बारे में एक और वीडियो में बनाने की सोच रहा हूँ, तो मुझे बनाना चाहिए या नहीं ये आप नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। सो सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।